उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। तू है पवित्र यहोवा अल शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है तूफान उठे।
धीमी चल रही है मेरी नैया भव सागर में। केवन हारा यीशु राजा साथ साथ चलना तुझे। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया भव सागर में। केवन हारा यीशु राजा साथ साथ चलना तुझे। नैया तो छोटी मेरी भव सागर बड़ा है। लहरें उठ रही है तूफान आ रही है। नैया तो छोटी मेरी भव सागर बड़ा है। लहरें उठ रही है तूफान आ रही है। तू ही अकेला मेरा हम सफर प्रभु। तू ही अकेला मेरा हम सफर प्रभु। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया भव सागर में। केवन हारा यीशु राजा साथ साथ चलना तुझे। जब तक नैया मेरे साहिल न पहुँचती तब तक यीशु तू ही हाथों में थामे रखे। जब तक नैया मेरे साहिल न पहुँचती तब तक यीशु तू ही हाथों में थामे रखे। हिलते डोलते कभी डूबे ना देना। हिलते डोलते कभी डूबे ना देना। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया भव सागर में। केवन हारा यीशु राजा साथ साथ चलना तुझे। धीमी धीमी चल रही है मेरी नैया भव सागर में। केवन हारा यीशु राजा साथ साथ चलना तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी कुछ मेलोडियस सॉन्ग्स को हम लोग को हम सुन सका और हृदय भरा धन्यवाद करता है सनीश भाई से। अभी हम लोग मिनिस्ट्री की ओर जाएंगे। इट इज ओवर टू जॉर्ज उटिचान एंड ब्रदर शिबू। Can you hear me? Yes, Can yes, you sir. hear? Yes, Yes, yes. Okay. Now, today, is it Shibu Bhai translating? Yes, uncle. I am translating. Wonderful. And after a long time, only even I could hear the sweet singing of Katihar. और काफी दिनों के बाद ही मुझे कटिहार से सुंदर गीतों को सुनने का मौका मिला है। And I was thinking that, okay, Brother Sanish would be able to sing wonderful, beautiful Malayalam song. मैं ऐसे सोच रहा था कि सनीश भाई जो है एक मलयालम गाना भी सुंदर सुना सकते हैं। But now I understood that he sings Hindi songs very well. और अभी मुझे पता चला है कि वो जो है हिंदी गाना भी बहुत सुंदर गाते हैं।
And from today onwards, let me suggest that our beloved Sanish Bhai would sing only Hindi song. और मुझे आज सनीश भाई से ये कहना चाहता हूं कि आगे केवल हिंदी ही गाना सुना दीजिए, Provided he will send that song sang to me. और वो गाना ऐसे ही गाते वो मुझे सुना दे। It was a wonderful time of listening beautiful singing. और ये अच्छा एक समय था उनका सुंदर गाने का सुनने का जो अवसर मिला है। Now, for the last 2 days, we have been meditating on the warning portions from the epistle to the Hebrews. और बीते 2 सप्ताहों से हम लोग जो इब्रानियों की पत्री से जो भी चेतावनियां को परमेश्वर ने दिए हुए थे उसके बारे में सुन रहे थे। The major theme of this epistle is, of course, about the superiorities or excellencies of Christ Jesus. और इस पत्री का मुख्य जो विषय वो है यीशु मसीह का जो है महानताओं के बारे में, श्रेष्ठता के बारे में बता रहा है। At the same time, we also find here and there very specific warnings given by the author in and throughout this epistle. और उसके अलावा इसका लेखक ने इधर उधर जो है कुछ चेतावनियों को भी अपने पाठकों को बता रहा है। And just we have started in thinking or meditating on those specific portions of warning. और उन कुछ ऐसा चेतावनियों के बारे में हम लोग जो मनन करते आ First रहे of all, थे। we have seen from chapter 2, verses 1 to 4, warning against neglecting salvation, negligence. और दूसरी अध्याय का 1 से लेकर के 4 पदों में हम लोग देख रहे थे जो लोग यीशु मसीह का सुसमाचार को जो है इनकार कर रहे थे उनके विषय के बारे में चेतावनी देते हुए So देख there रहा is था। the first warning against negligence of divine truth. If we neglect such a great salvation, how can we escape from the severe punishment? और हम देख रहे थे कि इतना जो है बड़े उद्धार से जो है इनकार करना अर्थात जो निश्चिंत रहकर कैसे हम बच सकते हैं वो बात हम लोग दूसरी अध्याय में देख रहे थे। And then last week we have seen the second warning, secondly, that is mentioned in chapter 3, right from verse 7 onwards, warning against unbelief or disbelief. और फिर हम देख रहे थे कि बीते सप्ताह में तीसरी अध्याय का जो 7 पदों से लेकर के जो लोग अविश्वास के प्रति जो चेतावनी दे रहे थे। So the first warning is about or against negligence. और पहला जो चेतावनी दिया है कि वो जो निश्चिंत रह करके रहने के विषय में है। And second warning is against unbelief or disbelief. और दूसरी जो चेतावनी है जो अविश्वास के प्रति देने वाला चेतावनी है। And now we are about to enter into the third warning that we find in chapter 4. अभी हम जो तीसरी जो चेतावनी की ओर देख रहे हैं वो हम चौथा अध्याय में देखेंगे। And here, or this warning is against disobedience. और ये जो चेतावनी है जो अनाज्ञाकारिता के विरोध में जो चेतावनी दे रहा है। And the actual warning we find from verse 11 up to 13. और जो 4 अध्याय का 11 से लेकर के 13 तक पदों में हम जो है उस चेतावनी को बारे में देखते हैं। Even though the warning is specifically given there right from chapter 4, verse 11 till 13, we have to read that chapter as a whole up to verse 13. और ये जो चेतावनी जो 4 अध्याय के 11 से लेकर के 13 तक हम जो देख रहा है
वो चेतावनी इस पत्री का पूरे जो है बातों को लेकर के ही बताया हुआ एक चेतावनी है। So Brother Shibu would kindly read that in Hindi, right from chapter 4, verse 13 at least. और 4 अध्याय का 1 से लेकर के 11 तक पद हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम्हें से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते, उसके काम पूरे हो चुके थे। क्योंकि वो कहता है परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके कहता है शेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मानों को कठोर ना करो, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हाँ, हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। Thank you for the reading of His holy word. इन पदों को पढ़े जाने के लिए Now, धन्यवाद। here in this chapter, we come across a specific word which is rest. और इस पदों में जब हम पढ़ रहे थे तो हम खास एक शब्द को यहां पर हम देखते हैं, वो शब्द है विश्राम। In one way or other form, it repeatedly occurred here in this chapter, and we can find the same word in chapter 3 as well. और इन अध्याय में इस पदों को हम एक प्रकार नहीं तो दूसरी प्रकार बार बार जो है दोहराते हुए हम देखते हैं, वो है विश्राम। And altogether, if we count, it comes more than 12 times, almost 13 times. और लगभग जो है 12 या 13 बार ये जो शब्द यहाँ पर As we दोहराते have हैं। already seen right from chapter 3, here also the warning is that they must enter into God's rest. और तीसरी अध्याय में भी हम उस चेतावनी को देखते हैं, विश्वास के कारण वो विश्राम में प्रवेश ना कर And this सके। chapter starts with the exhortation that still there remaining the promise to enter into God's rest. So let us fear that we may not enter into God's rest. इसलिए उस अध्याय का जारी करते हुए ये जो चौथा अध्याय में भी शुरू करते हैं, विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा तक है, तो हमें डरना चाहिए। And in verse 2, we read that the Israelites who started their journey towards the promised land, even though they heard the good news, they heard the word of God, but what was their fault? They did not benefit it by faith. They did not mix the word which they heard with faith. In other words, they did not exercise faith
in the application level. They didn't apply the word practically in their life. That was their fault. और फिर हम दूसरी पद में आते हुए समय पर देखते हैं इस्राएल लोगों को जो सुसमाचार सुनाया गया, उनको जो बातें आने के बावजूद भी सुने हुए उस परमेश्वर के उस वचन के अनुसार वो जो है सुनने वालों के मन में विश्वास ना किया है या विश्वास के साथ नहीं बैठा, अर्थात उनके जीवन में सुने हुए वचन के अनुसार का कार्य उनका कामों में वो नहीं लाया, ऐसे हम देखते हैं। So the problem was not that they did not hear the word, rather time and again they heard as much as that their ears become ears like elephants' ears. और ये लोग वचन को नहीं सुना वो बात नहीं है, बार बार वो लोग वचन को सुने हैं, उनको सुनते सुनते उनका कान जो है हाथी के कान के समान हो गया, बल्कि सुने हुए वचनों का काम उनका जीवन में नहीं रहा। But it is emphatically saying that they did not mix it with faith. That means they didn't take it, accept it, receive it, applying their faith upon the word which they heard. So they did not benefit the word which they heard. और ऐसे हम देखते हैं कि जो वचन वो लोग सुने हैं, सुने हुए वचन के अनुसार का विश्वास उनके साथ नहीं रहा, विश्वास के साथ नहीं बैठने के कारण जो है उनका जो कामों में वो विश्वास का कार्य प्रकट नहीं हुआ है। Now, I don't know since when this Zoom platform meeting started, but I think it is more than 2-3 years. और मुझे मालूम नहीं कि अभी हम लोग इस प्रकार सूम प्लेटफॉर्म में जो वचन सीख रहा है, ये अध्ययन कब से शुरू हुआ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि 2-3 साल जरूर हुआ होगा। But the question is how much we have benefited out of all these hearing. और यही एक सवाल है कि हम कई बार वचनों को सुने हैं, लेकिन वचन को सुनने समय कितने लोग उससे लाभ उठा पाया है, ये एक सवाल है। Here the word of God, the Holy Spirit says that they did not mix it with faith. That means practically they didn't apply the word so that they got the benefit in their life through that practical application. That was a major fault in their part. और उनके जीवन में ये एक बड़ी एक गलती के विषय रहा है कि जो वचन को वो लोग सुने हैं, सुने हुए वचन को विश्वास के साथ नहीं बैठा और उसके कारण उनका जीवन में उसका लाभ नहीं हो पाया। That's why it said that again, still remaining there stands the promise to enter into God's rest. So let us fear, let us strive forward to go ahead and to enter into that divine God promised rest in our spiritual life. इसलिए उनको बार बार इस बात का याद दिलाते हैं कि तुम्हें जो सुने हुए वचन के अनुसार जो प्रतिज्ञा में तुम प्रवेश नहीं किया, उसी कारण से तुम्हें डरना चाहिए और उस कार्यों को तुम्हारे जीवन में करना चाहिए। And here we find the first rest in verse 3 that we have believed, who have believed, enter that rest, as he said, although his works were finished from the foundation of the world. Verse 4, for he has somewhere spoken of the seventh day in this way, and God rested on the seventh day from all his works. और फिर हम उसका तीसरी और चौथा पद में देखते हैं कि परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है,
परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। Now, take in your heart that the rest promised here is God's rest. और यहां जो दिया हुआ सबसे प्रथम प्रतिज्ञा था कि जो विश्राम, परमेश्वर का जो विश्राम, God is inviting us to enter into His own rest. और परमेश्वर ने हमें बुला रहा है, निमंत्रण दे रहा है कि उनका विश्राम में प्रवेश करने के लिए। And that is spoken in terms of Sabbath rest. और उसके बारे में इससे कहा गया है कि जो साबत का जो है विश्राम, So it's a Sabbath. In other words, God's rest, Sabbath rest, rest, Sabbath. All these terms are interchangeably used in this chapter. और इस अध्याय में उस प्रकार बताया है कि परमेश्वर के विश्राम, शाबत का विश्राम, उस प्रकार अलग अलग जगहों में इस पदों को हम इस अध्याय में देखते हैं। As I have already told in the beginning, that almost more than 12 times, if not 13 times, the same word repeatedly occur in these chapters. मैं शुरू में ही आपको बताया गया है कि इस अध्याय में 12 या 13 बार इस विश्राम शब्द को दोहराते हैं। Here comes the first rest. यहां पर हम प्रथम जो विश्राम के बारे में देखते हैं। God has finished the creation within 6 days, and then when He finished all His works in book of Genesis chapter 1, there we find in chapter 2 that on the 7th day God took rest. और हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में जो पहला अध्याय में जो है परमेश्वर ने सारा सब कुछ का जो है रचना की, और दूसरी अध्याय में आते हुए परमेश्वर 7वां दिन में जो है उसने आराम किए हैं। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? And later in the book of Exodus, He gave this law to the people of God that are to work for 6 days, and then on the 7th day you must take rest, or you must observe Sabbath. That was the commandment given later when He gave the law to the people of Israelites. और फिर हम निर्गमन की किताबों में देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएली मंडलियों को ये आज्ञा देते हैं कि तुम्हें 6 दिन तक काम करना है और 7वां दिन जो है तुम्हें विश्राम लेना चाहिए। That was a literal rest, okay, withdrawing themselves from the labor, work, toil, and completely they must take rest for 1 day. और ये जो अक्षरिक रूप में ही विश्राम जो करना है, जैसे कि उनके कामों में, परिश्रम में वो जो है काम करके 6 दिन तक काम करते हुए फिर 7वां दिन वो जो है आराम करना चाहिए। First of all, that means they have to separate a whole day in order to worship God and to spend time all alone with God. That is in the first place. We agree with that. और हम पहला प्रथम जगह में ये देखते हैं कि जो 6 दिन तक काम करने के बाद 7वां दिन वो सारे कामों से अलग होकर के आराम करना, अर्थात जो 7वां दिन परमेश्वर के साथ वो समय बिताना चाहिए। And in the second aspect or phase, we understand that God is a God who is in concern of people, because He knows man is so weak. He would be tired as he works continuously for 6 days. And then 7th day, the Lord allotted or granted them to completely rest, withdraw from the work and labor. और परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन के बारे में ये भी जानते हैं कि मनुष्य दुर्बल है। उनको 6 दिन काम करने के बाद उनका जीवन में जो थकावट उनका शरीर में होने के कारण से उनका 1 दिन पूरा कामों से अलग होकर के उनका आराम करने का जरूरत है। That we understood clearly. तब हमें साफ तरीका से ये बात समझ सकते हैं। And then what does it mean that after 6 days of works, labor, heavy work, the Lord God Himself took rest? What does it mean? और 6 दिन तक जो है
काफी कठिन जो है कार्य परिश्रम करने के बाद 7वां दिन जो आराम करना है, उसके बारे में परमेश्वर ने क्या अर्थ देते हैं? Is it that he was so tired after क्या 6 इसका days of continuous work? So he was needed to take rest just like men. और क्या है, परमेश्वर को भी 6 दिन तक वो काम करने के बाद वो थक गया है, इसी कारण से उनको जो आराम करने का आवश्यकता पड़ा है? Is it so? क्या ऐसा हुआ है क्या? No, never. कभी ऐसा नहीं है, Because God is not man. क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है He never becomes so tired or exhausted. और परमेश्वर कभी भी जो है ऐसे थक जाता नहीं है। Then what is the meaning that he took rest? फिर इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने जो आराम किया है? And all his works he looked back and he saw it is very good, very good. And then he entered into the satisfaction of the completion and accomplish of all his works. In other words, he found himself in the enjoyment of the accomplished works and ministry which he has performed. That what it actually means. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके सारे रचनाओं में सब कुछ उन्होंने अच्छा देखा, वो बार बार देखा है, उनका सारे सृष्टियों में जो है उसने अच्छा अच्छा करके समझा, इसलिए उनके जीवन में उनके सृष्टियों के प्रति संतुष्ट होने के बाद अपने संतुष्टि में ही रहकर उन्होंने जो है 7वां दिन जो आराम कर रहे थे। Don't forget this. ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। He completed his works उनका कामों को उसने पूरा कर चुके हैं and he entered into the rest means he entered into the enjoyment, the satisfaction, the delight of his heart. That's what it actually means. और उन्होंने अपने कामों को पूरा करके, सारा काम उनका पूरा होने के बाद संतुष्ट होकर के वो जो आनंद के साथ, खुशी के साथ जो है विश्राम कर रहे थे। So let me make it so clear today also, who actually enters into God's rest? Those who believe. Who is believing? The accomplished work of God on the cross of Calvary. Those who believe in that will or only enter into God's rest. That is very clearly said in verse 3. For we who have believed only into that rest. Verse 3 beginning. और फिर हम देखते हैं कि सच में जो लोग विश्वास किए हैं, परमेश्वर पूरा किए हुए कामों पर पूरा विश्वास करते हैं, वही लोग आनंद के साथ उस विश्राम पाते हैं। वो बात बहुत साफ प्रकार हम 3रे पद में देखते हैं कि जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में वो प्रवेश करते हैं। Not only in verse 3, verse 10 also, for whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from his work. It's so clear. Verse और 10. 3रे पद में केवल नहीं है, बल्कि 10वां पद में भी हम देखते हैं कि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी विश्राम अपने कामों को पूरा करके जो विश्राम किया है। And I hope that you understood that fact. मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को पूरा समझे होंगे। Today there is no work assigned for us to enter into God's rest because Christ Jesus has accomplished, completed all the needed works. We just put our faith in that, and through that belief, we can enter into God's perfect rest. आज परमेश्वर ने जो किया हुआ कार्यों में कुछ भी हमें करने के लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उस कार्यों को उस शूली पर पूरा करके हमारे लिए जो भी होना तो उसको पूरा करने के बाद जो हमें उस विश्राम को दिया गया है। That is first rest. वही बातें हम पहले जो पदों में देखते हैं। We can name or call it the creation rest of God.
और परमेश्वर का उस सृष्टि में उस विश्राम हमें परमेश्वर ने दिया है। But in verse 6, there it says, again, remaining is the opportunity to enter into God's rest. That promise extended to the people of Israel. और फिर हम छठा पद में देखते हैं कि उस विश्राम को फिर भी उनको जो है प्रतिज्ञा देते हैं कि उस जो बातों को इस्राएलों के लिए जो देते हुए हम देखते हैं। And in verse 8 it says, if Joshua had given them rest, God would not have spoken another time later on that the promise remaining to enter into God's rest. और फिर पद 8 में हम देखते हैं कि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। So in the historical sequence it says about the rest into which Joshua led those people of Israelites, and that rest was entering into Canaan, Canaan. और उस ऐतिहासिक बातों को जो है क्रम में बताते हुए आते हैं, यहोशू ने उन्हें जो विश्राम करा लेते हैं तो वो विश्राम जो है कनान में प्रवेश करने के बारे में बताया गया है। Now, what does it mean that Joshua did not give them rest? Does it mean that Joshua did not bring them into the Canaan? और इसका मतलब यहोशू ने उस विश्राम में नहीं करा लेते, इसका मतलब क्या है? क्या यहोशू ने उनको कनान में नहीं लाया हो? Literally, he did. He led them to enter into Canaan. अक्षरिक रूप में ही उन्होंने कनान में उनको लाया है। But here it says Joshua did not give them rest. लेकिन यहां पर बता रहा है कि यहोशू ने उनके विश्राम में नहीं करा लेते हैं। Yeah, अरे बाप रे, how can we understand this again? और ये बातें हमें कैसे फिर समझ सकते हैं? Now, first of all, God's rest, creation rest, we understood that God was not actually taking rest just like a human being, that we understood clearly. और जो सृष्टि के बाद परमेश्वर ने जो आराम किया वो जो है मनुष्य ने जिस प्रकार आराम करते उसी प्रकार नहीं था, क्योंकि परमेश्वर तो मनुष्य नहीं है। Now, concerning the second rest, here also we confront with a real problem that it says Joshua did not bring them into Canaan. और यहां पर भी हमें समझना है कि यहां पर यहोशू के विषय में जो देखते हैं कि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा नहीं है। What does it mean? What does it mean? इसका अर्थ क्या है? It means that the first generation who started their journey from Egypt, that generation did not enter into Canaan except two people, Joshua and Caleb. इसका मतलब यह है कि जो पहला पीढ़ी के लोग जो मिस्रीम से जो है कनान की तरफ सफर किए हैं, उन पीढ़ियों में केवल यहोशू और कालेब को छोड़कर कोई जो है उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। All others from among the first generation fell in the wilderness, their severe heat of the wilderness. उनके लाश उसी मरुभूमि में पड़े रहे हैं। What was the intention of God? परमेश्वर का इच्छा क्या था? All of them would enter into God's promised rest in the Canaan. That is second Canaan rest. उन्होंने इच्छा था, उनका पहला जो आराम जो सृष्टि का आराम था और दूसरा जो आराम विश्राम जो है वो जो है जो कनान का विश्राम है सबको लाने के लिए परमेश्वर ने चाहा था। Why? What is the reason? Because of their unbelief, because of their disobedience.
disbelief, God in his wrath made an oath that they will not enter into my rest in Canaan. और इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि उनका अविश्वास के कारण परमेश्वर ने शपथ खाई कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश न करना पाएंगे। Now in this chapter the emphasis is not the unbelief और but इस disobedience. अध्याय का जो है ज्यादा इस बातों को जो चेतावनी देते हैं कि जो अविश्वास के जो चेतावनी दे रहा है। Shibubai, who was their greatest leader? और उनके बड़े जो नेता कौन था? Of course, और जरूर Moses. जो है वो मूसा था। Moses was a great और man मूसा and जो है leader. बहुत बड़ा एक नेता और महान लीडर था। No other man ever on the surface or earth like मूसा Moses. जैसे धरती पर उतना बड़े एक नेता और कोई नहीं है। My सवाल, my question, did he enter? मेरा सवाल यह है कि क्या वो प्रवेश कर पाया? Even Moses और couldn't मूसा को enter. भी जो है प्रवेश नहीं कर पाया है। What we are talking हम about? यहाँ क्या बता रहा है? The real God intended rest into which those people did not enter. That's why the promise is given. Still remaining the promise to enter into God's intended rest. So we must fear. Let us strive forward. Do all diligent, needed activities so that we will enter into God's promised rest. That is the exhortation here. और यहाँ पर ये इस बातों को बता रहा है कि परमेश्वर ने रखा गया, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर जो है प्रतिज्ञा किया हुआ उस विश्राम जगह में प्रवेश करने के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया हुआ है। हम उनका उस इच्छा को हम पूरा करते हुए हम उसी में उस विश्राम स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। And it says that God's people, they have a rest, promise. It is remaining, okay, for some to enter. और परमेश्वर के जन के लिए उस विश्राम स्थान को परमेश्वर ने जो है शपथ खाई हुए है कि उस विश्राम स्थान में उनको प्रवेश लाने के लिए। Then it says, today, if you hear his voice, don't harden your heart. इसलिए आज परमेश्वर का वचन जब सुनते हैं तो अपने मन को और कठोर ना करें। Today. आज हम परमेश्वर के सामने हमारे मन को और कठोर मत करना है। That is the warning against the believers today. आज उस चेतावनी जो है परमेश्वर ने विश्वासियों को दे रहा है। The second warning, second rest is Canaan rest. और दूसरा जो है विश्राम वो जो है कानान विश्राम है। According to the New Testament, we find another rest even in the very words of our Lord Jesus Christ. और नया नियम के अनुसार एक और विश्राम के बारे में प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में हम देखते हैं। We know it from Matthew's Gospel chapter 11 verse 28. मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 28वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने एक आराम विश्राम के बारे में बताते हैं। मत्ती 11 का 28। Yeah, Matthew 11:28. मत्ती 11:28 पद में हम देखते हैं, Come unto me, all who labor and heavy laden, I will give you rest. हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। All those Israelite people were bearing the load of the works because of their religion, observances, sacrifices, feasts, and this, that, and the other. They were laden with heavy load of works. इस्राएल के लोग जो हैं काफी प्रकार बोझ से दबे हुए थे। उनका धर्म के अनुसार का पर्वों को करने के लिए, बलियों को चढ़ाने के विषय में कई प्रकार उनके धार्मिक
चीजों के अनुसार चलते चलते वो पूरे दबे हुए स्थिति में थे। Today also, we see people of religions of this world. They are like this. और आज भी हम देखते हैं कि संसार के लोग अपने धर्म के अनुसार चलते वे लोग भी पूरे उस बोझ से दबे हुए स्थिति में हैं। But the Lord is inviting, calling, come unto me, not come to my doctrines, not come to my teachings. And you follow my teachings. You do not need to have any relationship personally with me. No, no, no. That's not what our Lord is telling. Rather, he is telling, come unto me. There is only one person ever on the surface of the earth said this claim, come to me, I will, not by doctrine gives, not as you follow Christianity. Christianity will give you rest. No, 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 no. A person is giving and offering this rest. That is our Lord Jesus Christ alone. और आज संसार में हम देखते हैं केवल प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति है जो इस प्रकार का निमंत्रण लोगों को देते हैं। ये नहीं कह रहा है कि तू मेरे शिक्षाओं पर चलो या मेरे सिद्धांतों पर आ जाओ, तुम्हें विश्राम दूंगा, वैसे नहीं कहा है। यीशु मसीह का बुलाहट इस प्रकार है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये नहीं है कि तुम मेरे सिद्धांतों पर आ जाओ, तुम्हें विश्राम दूंगा, नहीं, यीशु मसीह के पास आओ, विश्राम देंगे। Yeah, Hindi is very clear, and Brother Shibu has translated that very, very nicely also. According to Malayalam, little bit difference is there, but English and Hindi, it says, I will give you rest. और हिंदी और जो है अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार ये जो बताया गया है, मेरे पास आओ, ये एकदम साफ तरीका से हम यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Okay, what is this rest? क्या है ये जो Yeah, विश्राम? when a person comes to the foot of the cross and then believe in Christ Jesus and accept him as his personal savior, immediately, then and there, instantaneously, in the spirit, we will get the rest which our Lord Jesus Christ gives. That is our conversion rest, salvation rest. ये जो है आराम के विषय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के शूली के पास आते हुए, यीशु मसीह के पास आकर के जो अपने पापों को मानकर उन पर विश्वास करते हुए उनके जो पापों का बोझ को यीशु मसीह पर देखकर वो जो है विश्राम पाते हैं, वो विश्राम है जो उद्धार का विश्राम। I hope that it is so clear. मैं आशा करता हूं कि आप साफ समझे होंगे। So from Hebrews epistle, we have seen two kinds of rest. One is the creation rest of God. Second, the Canaan rest God offered to the people of Israelites. And from the New Testament, from the very words of our Lord Jesus Christ, we understand the third rest. That is our conversion rest. Somebody comes to Christ Jesus, the rest which Christ gives into his heart. He will give, I will give that kind of rest. हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर जो विश्राम के विषय के बारे में सबसे प्रथम हम लोग देखे हैं कि जो सृष्टि के बाद जो मिला हुआ उस आराम, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कानान का जो विश्राम के बारे में, फिर हम लोग जो है उद्धार का विश्राम, अर्थात जो व्यक्ति मन परिवर्तन होते समय में उनको मिलने वाला जो आराम है, जो यीशु मसीह देने वाला आराम, यीशु मसीह के पास आने से मिलने वाला आराम। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वो विश्राम। इस प्रकार हम तीन प्रकार का जो विश्राम के बारे में इस जगह में हम देखते हैं। Wonderful. Thank you, Brother Shibu. And you should come again into the platform to translate. Then, as we have seen, as you have said that much, let me ask you another question. Then what is the rest offered there in verse 29? Matthew 11:29. What kind of rest is that? और फिर हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 29वां पद में किस प्रकार का आराम के बारे में, विश्राम के बारे में बताया है। Read it, verse 29. Take my yoke upon you and learn from me,
For I am gentle and lowly in heart, and you will find. 28, I will give. 29, you will find rest for your souls, for your inner man. What kind of a rest is that? और 29वां पद में हम देखते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 28 में हम देखते हैं कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और 29वें हम देखते हैं कि मन में विश्राम पाओगे। Many people mix these two verses together and they consider or believe that this is talking the same thing, but actually it is not. Verse 28 is clear. Verse 29, rather, it says on a daily basis, you take up the yoke, follow Jesus. He is gentle and day. Then gradually you will find your own, gradually on a daily basis, progressively finding rest. और 28 और 29वां पद में कई लोग जो है उसको एक साथ मिला करके जो समझते हैं, लेकिन 28वां पद और 29 पद को अलग करके समझना है। 29वां पद में जो बोलने वाले जो विश्राम जो है, उनका जुआ जो उठाते हुए है, वो हमें उनसे सीखने का है। क्या सीखेंगे? उनका जो नम्रता सीखना है हमारे जीवन में, और वो जिस प्रकार दीन है उसी प्रकार हम जो चलना है हमारे प्रत्येक दिन का जीवन में, उनका चेला बन करके हम धीरे धीरे एक एक दिन उनके अनुसार चलते हुए हम पाने वाला जो विश्राम के विषय में 29वां पद बताते हैं। Very good. What does it mean that taking the yoke? Okay, yoke placing on your shoulder, on your neck, you bow down, humble down, so that the Lord will place his yoke on your neck. And then in one side, our Lord is carrying the other end of the yoke. You are bearing the other end of the yoke, and then you walk forward. Then you are learning from Christ. Then you will find consecration life, submissive life, surrendered life unto Jesus. Then, on a daily basis, you will have, because of your consecration, the perfect promised rest. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जुआ है, वो जुआ अपने ऊपर उठा लेना है, अपने ऊपर उस जुआ को कंधों पर उठाते हुए हमें सीखना है। उस जुआ का एक साइड में यीशु मसीह है, और जुआ का दूसरा साइड में हम खुद रहते हुए यीशु मसीह से हम प्रत्येक दिन उनका अधीनता में रहते हुए हम जो है उनको सरेंडर करते हुए, उनसे सीखते हुए, उनका नम्र और दीनता हमारे जीवन में हम करते हुए, हम उनसे सीखते हुए आगे बढ़ेगा, तब हम वो जो विश्राम पाएगा। How many rests we have seen so far? अभी हम लोग कितने विश्राम के बारे में देखे हैं? Number one, the creation rest of God. पहला जो है परमेश्वर का जो है सृष्टि का जो विश्राम के बारे में हम देखे हैं। Secondly, we have seen the Canaan rest extended for the people of Israelites. वो इस्राएल को दिया गया उस कनान का जो विश्राम के बारे में हम देखे हैं। But as it is an exhortation in the New Testament, now we have seen from the very words of our Lord Jesus Christ that when one person comes to Christ, he gives rest into the soul and spirit of a human being. और नया नियम में प्रभु यीशु मसीह देने वाला उस विश्राम के बारे में हम देखे हैं। उनका आत्मा में उस विश्राम पाने के विषय में यीशु मसीह देने वाला विश्राम, हम जो है उद्धार का विश्राम के बारे में हम देखे हैं। I was not a believer in the early years of my life. और मेरा जीवन का शुरुआत समयों में
मैं एक विश्वासी नहीं था। Beloved brother Shibu Bhai was not a Christian believer early years of his life. और शिबू भाई भी उनका जीवन के शुरुआत समय में मसीह विश्वासी नहीं था। But there was a point, a clear-cut point that came to Christ, and then he gave from the ways of this world, ugly, sinful ways in which we were walked away. But the Lord provided his rest into our souls. Then we became his children by faith. और यीशु मसीह ने उनका जो है उस विश्राम को, उस पाप भरा हुआ संसार का जीवन बिताए हुए हमारे जीवन में प्रभु डाल करके उस विश्राम पाते हुए मसीह बन करके अभी हम विश्राम पा रहा है। But today, what rest we need to have in our lives? और आज हमारे जीवन में किस प्रकार का विश्राम पाने का आवश्यकता है? No, that rest, conversion rest, started once in our lives, but our Christian life is continuing on a daily basis when we study God's word, learn from Christ, taking up the yoke. We have to enter into, experience the consecration life, and thereby we have to enter into the promise of divine, godly rest which God is promising to us. और परमेश्वर ने हमें वादा किया हुआ उस आराम की ओर जो है हम उनसे, उनका जुबा लेते हुए, उनसे सीखते हुए, उनका जो अधीन में रहते हुए हम उनके अनुसार जो जीवन बिताते हुए हम उस विश्राम को पाते हुए हमें उस परमेश्वर दिया गया उस शब्द के अनुसार का उस विश्राम में हम प्रवेश करने वाला है। I know that there are so many people, they don't even understand from Hebrews chapter 4 what is the rest God's Holy Spirit is talking here, promising here. Is it for today's believers? They don't understand. Many scholars, they mix it together, interpret in another way, so they are not getting the actual teaching of the passage which intended by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा इस भाग में चौथा अध्याय में बताया हुआ उस विश्राम के बारे में कई लोगों को वास्तव में वो विश्राम क्या चीज के बारे में बताते हैं, जिस प्रकार समझना है उस प्रकार नहीं समझ पाते हैं। उसी कारण से कई बाइबल ज्ञानी समझने वाले लोग भी कई प्रकार का गलत व्याख्या दे करके वो इन बातों को समझ रहा है। That's why in verse 10, verse 11, let us therefore strive, make all efforts to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience. इसलिए वो किसी प्रकार जो है उस दिन से जो चर्च 1 second please, Verse 10. No, 11, verse 11, 10. 11. 11, you अतः just read हम verse 11. ओके अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। Thank you. And we have a provision there. और हमें परमेश्वर ने देखा गया एक 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 प्रोविजन Number है। 1, let us fear. सबसे प्रथम जो है हम डरना है। Number 2, strive forward. Make all और efforts to enter into. हमें उसके लिए प्रयत्न करना है। That is in verse 11. वो जो हम पद 11 में देखते हैं। Is there any provisions for entering into his rest? क्या उनके विश्राम में प्रवेश करने के लिए कोई प्रकार का प्रयत्न करने का है? Is it any provision, any way, any method by which we can enter into, whether God has provided it or not?
प्रणाली। Brother Shibu? Shibu Bhai? I think Shibu Bhai's net connection broken. Is it? Can you hear me? Jennings, can you hear Yes, me? we can hear you. Yes. The Shibubai network. Yes. What happened? Mr. Shibu Bhai's net connection must have broken. Yeah, he will be joining soon. Jennings, can you translate and we will close? We have only few minutes. Shibubai join back. Yes, Achan. I will Okay, translate. when Shibu Bhai comes, he can join. But Yeah, the yeah. last portion, as we meditated, Okay. then, Okay, is there yes, any okay, you have provision come. given by God? Thank you, Shibu Bhai. Sorry, uncle, my net was over. That's No why. problem, no problem. Is there any provision given by God so that as the promise is still remaining, any provision God has extended for us to enter into the same rest? क्या उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए आज कोई ऐसा कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने रखा है हमारे जीवन में? Will God leave us without any hope? क्या परमेश्वर ने ऐसा कोई आशा हमारे लिए छोड़े हैं? Yes, God has given us provisions. और परमेश्वर ने हमें कई ऐसा कार्यों को दिए हैं। Number one, the word of God, verse 12. और सबसे प्रथम जो है परमेश्वर का वचन है, वो जो हम 12वां पद में देखते हैं। So word of God chasten us, corrects us, cleanses us, so that we can again enter into God's rest. और परमेश्वर का वचन जो है हमें सही करते हैं, हमारे गलतों को सुधारने का अवसर देते हैं ताकि हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश कर पाए। We all know by heart the verse 12, that word of God is sharper than living and active, sharper than any two-edged sword, piercing into the divisions of the soul of the spirit, joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. और हम सब जो है 12वां पद हमें मालूम है कि वहां जीवित, प्रबल और हरेक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गदे गुदे मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और इसलिए पहला जो कदम है परमेश्वर के वचन। And again in verse 14 we read, और फिर हम देखें कि हमें एक महायाजक है, वो महायाजक जो है हमारे स्थितियों को समझ करके हमें उस warning is given in chapter 4, we can enter into his rest, God's Shabbatic rest. और इसलिए परमेश्वर ने रखा गया उस शब्बती उस विश्राम की ओर हमें प्रवेश कर सकता है। इतने सारे प्रोविजंस परमेश्वर हमारे जीवन में रखने के द्वारा हम उस विश्राम स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। Today, because there was no Anusarana Pani, but Brother Shibu, because of Shibu Bhai, I could go like anything. Last week and before, I slowly went, but because of the wonderful translator, I could go just like anything, and I went.
in this lesson, but still I hope that it was very beneficial to all the dear ones, those who have joined. हम लोग जो सुने हुए वचन हमारे जीवन में काफी लाभदायक वचन परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिए हैं, परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देंगे। No, Shibu Bhai did not translate in a proper way what I said. Rather, he just shortly said. जी अंकल, थैंक यू। And I hope we have only a few more minutes, maybe 3 more minutes, so that we can conclude. Of course, we can look forward and look into the coming rest, which is the celestial rest, that when our Lord Jesus Christ comes, we will enter into finally or fifthly the heavenly rest. और आखिरी जो है हम लोग पांचवें जो है विश्राम के बारे में देखेंगे। वो विश्राम जो है स्वर्गीय विश्राम है। वो विश्राम हमारे प्रभु फिर से जो आएंगे, हमें उस स्वर्गीय विश्राम की ओर हमें ले जाएंगे। And if God permits, we will continue our devotional को अगला सप्ताह में जारी रखेंगे। May the Lord richly bless us all. हम सबको प्रभु बहुत आय से आशीष करे। I thank God for the Darbhanga Assembly Zoom platform. मैं दरभंगा असेंबली के लिए इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए लोगों के लिए मैं आभारी हूँ। Praise be to holy name. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Thank you, uncle. Thank you for wonderful. Thank you, Dr. Chan, for a wonderful message. Also, I thank Shibu brother for being एक स्वर्गीय विश्राम का प्रतीक्षा में है और इस दुनिया में खासतौर पर नॉर्थ इंडिया का विश्वास लोग बहुत तट में है और हम लोग को मालूम है और एक व्यक्ति और क्रिश्चियन लोग को उपद्रव करने के लिए दावा किया है। हम लोग प्रार्थना करना उसके बारे के लिए तैयार में ऐसा हो प्रभु यीशु मसीह से एक ईश्वरीय विश्राम हमारे दिल में है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और साथ में इस अचंभित मैसेज के लिए भी धन्यवाद देता है। अब हम प्रार्थना करके इस सभा को खत्म करेंगे। भाई माइकल जॉन से अनुरोध कृपया प्रार्थना कीजिए। हे अनुग्रहकारी दीन दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस संध्या के समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए और इस ध्यान के लिए, विश्राम के बारे में और 4 प्रबंध जो हमारे लिए तो रखा है प्रभु, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने के लिए प्रभु तेरे उस क्रूस के तले और प्रत्येक दिन अपने बोझ को उठाते हुए बढ़ने के लिए तो हमारी सहायता कीजिए। विशेष करके आज जितने भी भाई जुड़े थे प्रभु, उन्हें हम तेरे हाथों में रखते हैं। उन्हें नाम बनाम आशीष प्रदान कीजिए एवं तेरी समीपी, तेरी नजदीकी दीजिए प्रभु जी। जब हम इस दुनिया में, इस पृथ्वी में रहते हैं, उस विश्राम को जैसे आनंद और उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने का जो तू हमें मौका दिया है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, भाई जो कि तेरे वचन को समझा रहे थे, उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री में तो अपना आशीष का हाथ रखे। जो भाई तेरे वचन को शिबू भाई जो ट्रांसलेट कर रहे थे प्रभु, उन्हें भी तो अपनी ज्ञान एवं बुद्धि एवं अपनी आत्मा की अगुवाई एवं चालना आने वाले दिनों में प्रदान कीजिए। दरभंगा असेंबली के प्रत्येक विश्वासियों को तेरे हाथों में रखते हैं प्रभु जी। आत्मिक रूप से जैसे वो बढ़ सके प्रभु, इसीलिए आप सहायता कीजिए। इस छोटी सी विनती को तेरे प्रिय पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 धन्यवाद भैया।
आज जी मसीह